भगवत भक्त के प्राधान्य का निरूपण। यही भागवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं। यह अद्वैत मुक्त कहते हैं, केवल मुक्त कहते हैं। भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह भागवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ तीव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं होता। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वैराग की इच्छा वाला मुमुक्ष भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्त प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रियजन्य सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है, पशु का, मनुष्य का और देव गंधर्व का। त्वचेंद्रिय का स्पर्श सुख और जीवेंद्रिय का रसमुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है, वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रुई की गद्दे वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है, वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिपूर्वक भोग छोड़े। भोग में क्षणिक सुख मिलता है, पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग में शांति नहीं मिलती, त्याग में शांति मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान ही है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने से मिलता है, वही सुख सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपयोग किया। अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्र रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पित करो। राजन, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान धरना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है, उसे मुक्ति मिलती है। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही न मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है, उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते ही हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो, वही मुझे दे दो।
जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। पत्थर ने भी वैसा ही कहा। जो भी वस्तु उठाई वह सभी उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हार कर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरा यह अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि यह देहाभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संगम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं अपने देहाभिमान को गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देहभान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है 12वें श्लोक से। साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। सुखदेव जी की कथा में पराशर जी, व्यास जी आदि बैठे थे। द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सार और सारबोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह इन 3 अध्यायों में विदित है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषय की ओर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। जो महान भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्तहीन साधना वाले मनुष्य जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा। तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। इस श्लोक के राधसा शब्द का अर्थ है कुछ महात्मा राधिका जी भी करते हैं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सत्ता रटते रहते थे। सुखदेव जी राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना शास्त्र निषिद्ध है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं: भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। हरि ओम। शांति शांति शांति।